आप टैली में कोई भी वाउचर एंट्री आसानी से कर सकते हैं अगर आपको उसके रूल्स अच्छे से पता है। सबसे पहला नियम होता है, बताइए क्या होता है प्लीज। सबसे पहला नियम होता है व्यक्तिगत खाते का नियम। ठीक, जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले को बाय करते हैं और देने वाले को टू करते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति पाने वाला होता है उसे आप बाय करते हैं, जो देने वाला होता है उसे आप टू करते हैं। सेकंड होता है वस्तुगत खाते का नियम। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे आप बाय करेंगे, जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे आप टू करेंगे। ठीक, जैसे कि आप देखते हैं परचेस आपका हमेशा बाय में आता है, क्योंकि जब भी अपन माल खरीदते हैं तो बिजनेस में हमेशा माल आता है, उसे आप बाय करते हैं। तो अकाउंटिंग का रूल है वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे बाय करते हैं, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे आप टू करते हैं। जब आप माल खरीद रहे हैं तो बिजनेस में माल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो बाय में आप लिखते हैं परचेस और टू में आप लिखते हैं कैश। लेकिन जब आप माल बेचते हैं, खरीदते हैं, तब क्या होता है माल आता है कैश जाता है। लेकिन जब आप माल बेच रहे हैं तब क्या होता है माल जा रहा है और कैश आ रहा है, तब आप बाय में क्या लिखते हैं कैश और टू में आप लिखते हैं सेल्स। यही रूल है, जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे बाय करेंगे, जो व्यापार से जाएगी उसे आप टू करेंगे। थर्ड होता है नाम मात्र खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके व्यय होते हैं और हानि होती है, मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और लॉस हैं, उन्हें आपको बाय करना है, और जितने भी आपके प्रॉफिट होते हैं और इनकम होती है उन सबको आपको टू करना है। जैसे आप लोग एंट्री करते हैं कि अपन ने वेजेस पे किया, मजदूरी पे की, तो ये क्या है एक्सपेंसेस है, इसका नाम आप किस में लिखते हैं बाय में, बाय में लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है एक्सपेंसेस है। बाय में आप लिखते हैं वेजेस। अब अपने पास से क्या जा रहा है कैश जा रहा है, जब आप मजदूरी दे रहे हैं अपने पास से कैश जा रहा है, टू में आप लिख देते हैं कैश। और अगर आपको लॉस होता है, जैसे कि आप लोग एंट्री करते हैं लॉस बाय करना, जैसे कि अपना 25,000 का माल आज में जल के नष्ट हो गया, तो क्या जला है माल जला है, तो आप बाय में क्या लिखते हैं लॉस बाय फायर, और टू में क्या लिख देते हैं परचेज। और परचेस आपका हमेशा बाय में आता है, क्योंकि अपन माल खरीदते हैं तो परचेस हमेशा बाय में आता है। सिर्फ एक कंडीशन रहती है जिसमें परचेस अपना टू में चला जाता है, और वो कंडीशन क्या होती है जब बिजनेस से बिना बेचे माल कम हो जाता है। जब आपके बिजनेस से बिना बेचे हुए माल कम हो गया, जैसे कि 25,000 का माल आज में जल गया, बेचा नहीं था, बिना बेचे ही कम हुआ, तब आप बाय में लिखते हैं लॉस बाय फायर और टू में आप लिख देते हैं परचेज, क्योंकि बिजनेस से बिना बेचे माल कम हो गया। क्लियर है इतना। तो ये तीनों रूल समझ में आए, व्यक्तिगत खाते का नहीं, वस्तुगत खाते का और नाम मात्र खाते का। व्यक्तिगत खाते के हिसाब से पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। वस्तुगत खाते के हिसाब से जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे बाय करेंगे, जो व्यापार से जाएगी उसे आप टू करेंगे। थर्ड होता है नाम मात्र खाते का नियम, जितने भी आपके व्यय और हानि होती है एक्सपेंसेस और लॉस, उन्हें आप बाय करते हैं, और जितनी भी इनकम और प्रॉफिट होती है मतलब लाभ और आपकी आय होती है उन्हें आप टू करते हैं। ये क्लियर। और फोर्थ होता है संपत्ति और दायित्व का नियम, जितनी भी आपकी संपत्ति होती है असेट होती है उन्हें आप बाय करेंगे, और जितने भी आपके दायित्व होते हैं उन्हें आप टू करते हैं। जैसे कि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर क्या है संपत्ति, उसे आप लिखते हैं बाय, और जितने भी आपके दायित्व होते हैं उन्हें आप लिखते हैं टू। क्लियर। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से पता है तो आप कोई भी वाउचर एंट्री आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये रूल्स पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन बोल देते हैं कि आपने नगद माल खरीदा, अगर आप नगद माल खरीद रहे हैं तो माल खरीदने की एंट्री हमेशा आपको परचेज वाउचर में करनी है, फिर चाहे वो माल नगद हो, उधार हो, चाहे ऑनलाइन, कोई सा भी माध्यम हो, खरीदने की एंट्री हमेशा आपको परचेज वाउचर में करना है। ठीक, अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो आप बाय में क्या लिखते हैं परचेज, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जो चीज बिजनेस में आएगी उसे बाय करेंगे, जो बिजनेस से जाएगी उसे टू करेंगे। तो बाय में आप लिखते हैं परचेज, टू में आप लिख देते हैं कैश। लेकिन अगर आप उधार माल खरीद रहे हैं, जैसे कि हमने बोला सोहन से माल खरीदा, तो जिस भी एंट्री में पर्सन का नाम आ जाता है, और पर्सन के नाम के आगे केस चेक इस टाइप के किसी भी वर्ड का यूज नहीं हुआ तो वो एंट्री उधार हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए सोहन से नगद माल खरीदा, तब सोहन के नाम पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सोहन के नाम के आगे कैश है, नगद माल हो रहा है तो वो नगद हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था सोहन से माल खरीदा, तो वो उधार है, तब आप क्या लिखते हैं अगर आप सोहन से माल खरीद रहे हैं, बिजनेस में तो माल आ रहा है,
बाय में परचेस आएगा, टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार माल खरीद। अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं, एंट्री कर लेंगे। अपन यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन बोलते जाइए, क्वेश्चन बोलते बोलते पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन करवाते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार प्रारंभ किया, नगद और श्याम से कर्ज ले। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लेजर बना ALC। जो नगद है मतलब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस में अपन को केस लाना पड़ता है। जो केस आप घर से लेके आए वो क्या है, कैपिटल पूंजी है। आप कितना अमाउंट है दोनों में, आपको टोटल बिजनेस स्टार्ट करना था 20 लाख रुपए से, जिसमें से 12 लाख रुपए आपके पास कैश था, आप 12 लाख रुपए कैश लिया। अब 8 लाख रुपए आपके पास कम थे, तब आपने किया कि 8 लाख रुपए अपन ने श्याम से लोन ले लिया। आप यहाँ पे ALC से लेजा बनाइए, सबसे फर्स्ट बनाइए कैपिटल अकाउंट, अंडर में आप इसे डाल देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो हिंदी में बोलते हैं पूंजी। एंटर करके सेव कर दें। और अपन श्याम से भी लोन ले रहे हैं, एक आप बना लेंगे श्याम लोन अकाउंट, अंडर में आप इसे डाल देंगे लोन लायबिलिटीज, क्योंकि ये लोन है और लायबिलिटीज मतलब दायित्व, अपना दायित्व इन फ्यूचर अपन को श्याम को लोन पे करना पड़ेगा, दायित्व है अपने लिए। आप इसे अंडर में इसमें डाल देते हैं लोन लायबिलिटीज, एंटर करके सेव। इतना क्लियर। अब अपन एसटीएफ से बैक चलें। एसटीएफ फी का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाए। वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। अब अपन बिजनेस में केस लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिजनेस में केस आ रहा है, बिजनेस में केस आ रहा है मतलब रिसिप्ट हो रहा है। आपको एंट्री करना है रिसिप्ट वाउचर। जब भी बिजनेस में केस आएगा तो एंट्री किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। शॉर्टकट की होती है F6, आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, आप F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब 2 में आपको लिखना है कैपिटल। कैपिटल भी अपना दायित्व होता है, और अभी हमने बताया जितने भी दायित्व होते हैं उन्हें आप हमेशा किस में लिखते हैं, 2 में। कितना था, 12 लाख। ठीक, एंटर करेंगे। फिर अपन ने श्याम से भी लोन लिया तो यहाँ पे आप 2 में लिखेंगे श्याम लोन अकाउंट 8 लाख। और बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो बाय में आ जाएगा कैश। अभी हमने आता था जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, बाय में अपन ने क्या लिखा, कैश। और एक रूल था जितने भी अपने दायित्व होते हैं उन्हें आप किस में लिखते हैं, 2 में। तो कैपिटल और श्याम लोन ये अपना क्या है, दायित्व, इसे आपने किस में लिख दिया, 2। एंट्री हो जाए टू कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स लोन बाय कैश, एंटर करके सेव कर लेंगे। इतना सेकंड बोलो, नगद माल खरीदा। माल खरीदने की एंट्री हमेशा आपको परचेज वाउचर में करना, F9 से परचेज वाउचर। यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेंगे एस वाउचर, आप इस पे क्लिक करेंगे एस वाउचर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। पूरा क्वेश्चन बोलिए। अपन माल खरीद रहे हैं, नगद माल है तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। अब 85,000 के माल पे अपन को 3% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट मिला। आपको यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। आप यहाँ प्रेस करेंगे Ctrl+N, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाए। देखिए अब आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर। अब अपन यहाँ लिखेंगे 85,000, 3% ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे पहले आप माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 2,550। आप 85,000 में से माइनस कर देंगे 2,550, अमाउंट आएगा 82,450। मतलब आप माल खरीद रहे थे 85,000, शॉपकीपर ने आपसे बोला 85,000 पे हम आपको 3% रेट डिस्काउंट दे रहे हैं। शॉपकीपर ने अपनी मर्जी से दिया, वो क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। माइनस करने का अमाउंट कितना आया, 82,450। लेकिन अपन ने शॉपकीपर से बोला हमें इस पे 2% डिस्काउंट और